सो दोस्तों ये वीडियो मैं 2007 में बना रही हूँ, फिर समय में पीछे जाकर 2024 में आके ये वीडियो मैं अपने YT चैनल पे पब्लिश करूंगी। हाँ 2060 तक टाइम ट्रैवल बहुत ही आम बात होगी। तो अगर आप टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे हो तो भाई अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? इसी कंसेप्ट पे आज की कहानी बेस्ड है। कहानी शुरू होती है 2003 में। यहाँ पर सीरियल किलर का कहर मचा हुआ था। हाल ही में उसने 3 लोगों को मार दिया था। इसके बाद हम समर नाम के एक लड़की को देखते हैं। जो भी लोग मारे गए थे वो समर के बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए वो काफी डरी हुई और उदास होती है। लेकिन अपना मूड हल्का करने के लिए वो एक पार्टी में जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात क्वीन नाम के लड़के से होती है, जो उसका हालचाल वगैरह पूछता है। जिसके बाद वो उसे एक लेटर देने के लिए जाता है। लेकिन तभी ईथन, समर का एक्स, आके उसे पार्टी में लेकर जाता है। पार्टी में सभी लोग समर को दिलासा देते हैं। इसी दरमियान पार्टी के बाहर हम एक मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं। अब यहाँ पार्टी में कुछ देर के बाद समर वॉशरूम में जाती है कि तभी सीरियल किलर आकर समर पर हमला कर देता है। लेकिन वो बचकर बाहर आती है और साइड के ही एक बांध में छुपने के लिए चली जाती है। लेकिन सीरियल किलर को उसकी भनक लग जाती है और वो उसे मारने के लिए आता है। वही पार्टी में अब तक पुलिस आ गए थे, जिसके कारण सारे गेट बंद होने लगते हैं। इसीलिए समर बाहर नहीं आ पाती और वो सीरियल किलर उसे वही मार देता है। अब इसी के साथ कहानी आती है 20 साल आगे, यानी 2024 में। अब हम समर की बहन लूसी को देखते हैं, जो एक लेक के पास बैठी होती है और वो बताती है कि मेरे बहन समर के जाने के बाद हम सबके जिंदगी में एक वॉइड बन गया था। आज 20 साल के बाद भी मेरे माता पिता इस गम से उभरे नहीं हैं। इसी दरम्यान उसे एक ईमेल आता है। उसका सिलेक्शन नासा में हुआ था एज अ इंटर्न, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और अपने टीचर मिस्टर फ्लेमिंगो से बात करने के लिए स्कूल आती है। वो भी काफी खुश होते हैं, लेकिन वो लूसी को याद दिलाते हैं कि तुम्हें अपने माता पिता को ये बात बता देनी चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मैं आज नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आज समर यानी उसकी बहन की डेथ एनिवर्सरी है। खैर इसके बाद वो अब घर आती है, जहाँ पे वो समर के कमरे में जाती है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे फ्लोर की कुछ लकड़ियाँ बजने लगती है, इसीलिए वो उन्हें निकालती है और उसे समर के कुछ रखे हुए लेटर्स वहाँ मिलते हैं। उसमें से एक लेटर में लिखा हुआ था, समर मैं अब फ्री हूँ, लेकिन तुम कब फ्री होगे मुझे पता नहीं। और नीचे ई लिखा हुआ था, यानी ई नाम के किसी ने ये लेटर लिखा हुआ है। ये लेटर देखने के लिए तो थोड़ा थ्रेटनिंग लग रहा था, लेकिन तभी लूसी की माँ वहाँ आके उसे कमरे से बाहर चलने कहती है और लूसी वो लेटर अपने जेब में डाल देती है। अब इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पे एक वेट्रेस आकर वापस से समर की ही बात करने लगती है, जिसके कारण पेरेंट्स का मूड भी थोड़ा ऑफ हो जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद लूसी फाइनली इन्हें नासा के इंटर्नशिप वाली बात बता देती है, जो सुन के दोनों भी काफी हैरान थे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि लूसी ने कभी भी इन्हें बताया नहीं था कि वो दूसरे शहर में जाना चाहती है। इनके पूरे फैमिली डायनामिक से हमें पता चलता है कि 20 साल के बाद भी ये लोग समर को तो भूल नहीं पाए हैं, लेकिन लूसी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि लूसी को क्या पसंद है क्या नापसंद है। अभी भी उनकी प्रायोरिटी समर ही है। इसी के चलते लूसी बहुत ही अकेला फील करती है। इनफैक्ट उसके माँ ने तो घर में खाना वगैरह बनाना भी छोड़ दिया होता है। खैर अब यहाँ से ये लोग एक मेमोरियल पे जाते हैं समर और उसके दोस्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन लूसी कुछ गाड़ी में भूल जाती है, इसीलिए वो वापस आती है। लेकिन तभी पास के ही एक बांध में वो कुछ चमकता हुआ देखती है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है वो देखने के लिए जाती है, तो वहाँ पर किसी ने टाइम मशीन छोड़ी हुई होती है और उस पे डेट लिखी होती है 16 अप्रैल 2003। वो मशीन किसी ने जस्ट चालू की थी और अचानक से लूसी के ऊपर भी कुछ रेज गिरते हैं और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो बाहर आती है। लेकिन बाहर आने के बाद उसे ना तो पेरेंट्स दिखाई देते हैं ना कोई मेमोरियल। काफी सारे लोग इस टाउन में होते हैं, जो देखकर वो परेशान होती है। ना ही उसका फोन चल रहा था और तभी कुछ पोस्टर्स देखने के बाद उसे समझ आता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और वो 2003 में आई है। वो काफी डर जाती है और तुरंत अपने स्कूल आती है अपने टीचर से मिलने, जिन्हें उसने नासा के बारे में बताया था। लेकिन स्कूल के कॉरिडोर में पहली बार वो अपनी बहन को देखती है और उसके साथ उसके वो बाकी 4 फ्रेंड्स भी होते हैं जो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो टीचर से मिलने जाती है, जो बताते हैं कि टाइम ट्रैवल थ्योरी में पॉसिबल है, लेकिन किसी ने अभी तक किया नहीं है। तभी उसकी मुलाकात क्वीन से होती है, तो टीचर उन्हें इंट्रोड्यूस करते और कहता है कि ये एक फिजिक्स का जीनियस है।
अब वो टीचर से वगैरह बात करने के बाद निकल जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्कूल के बाहर बहुत ही हंगामा हो रहा है। तो यहाँ बाहर ईथन यानी कि समर का जो एक्स था वो और उसके दोस्त क्वीन को मारकर पानी में डुबा रहे थे, क्योंकि अभी अभी समर ने ईथन से ब्रेकअप किया था और उसे लग रहा था कि समर क्वीन को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो उसे बुली कर रहा था। तो वही समर ये सब कुछ चुप चुप के देखकर हंस रही होती है। अब ये सब कुछ तमाशा चल ही रहा था कि तभी लूसी आके इन्हें रोकती है और ईथन को भी एक मुक्का मारती है और क्वीन को उनसे बचा लेती है। इसी तरह क्वीन की और उसकी दोस्ती होती है। अब बातों ही बातों में लूसी उसे बता देती है कि कैसे वो फ्यूचर से आई है। अब ये सुनने के बाद क्वीन तो उस पर भरोसा ही नहीं करता, लेकिन फिर लूसी उसे अपना मोबाइल दिखाता है जिसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी, जो देख के क्वीन काफी हैरान होता है और वो फाइनली उसकी चीजें समझ जाता है। अब दोनों भी वहाँ पे होते हैं कि तभी समर वहाँ पे आ जाती है और ईथन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। फिर वो पूछती है कि लूसी कौन है। तब क्वीन बताता है कि वो मेरी ही दोस्त है। अब समर वहाँ से चली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। अब यहाँ पे लूसी को अपने टाइम में वापस जाना था, इसीलिए वो क्वीन को लेकर उसे टाइम मशीन दिखाने के लिए जाती है जो अभी भी वहीं पर, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही थी। इसीलिए लूसी और क्वीन उस मशीन को लेके क्वीन के ही गैराज में आ जाते हैं। उसे खोलने के बाद लूसी उसमें सोनार नाम के कंपनी का एंटी मैटर देखती है, जिसकी मदद से जो भी कोई इंसान था जिसने ये टाइम मशीन बनाई थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सोनार ये कंपनी एक न्यूक्लियर प्लांट होती है जो इसी टाउन में थी, जहाँ पे खुद लूसी के पिता काम करते थे। अब यहाँ पे लूसी कहती है कि मुझे अपने समय में वापस जाना है, जिसके लिए उन्हें वापस वैसा ही एंटी मैटर का एक छोटा सिलेंडर लगने वाला था। तो लूसी प्लान बनाती है कि वो पहले तो अपने घर जाएगी और अपने पिता का आईडी चुराएगी और उसी न्यूक्लियर प्लांट में जाकर वो सिलेंडर लेगी। और तभी क्वीन को पता चलता है कि वो समर की बहन है। अब वो उसे वार्न करता है कि तुम्हें अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना टाइमलाइन में कुछ भी बदलाव आएगा। लेकिन लूसी के पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके बाद ये लोग समर से मिलने के लिए जाते हैं और क्वीन उसे उसका होमवर्क देता है और तभी फॉर्मली वो लूसी को भी इनवाइट करता है, ये तुम्हारी होमवर्क में मदद करेगी। इसीलिए समर भी उसे अपने घर में इनवाइट करती है। अब यहाँ पे लूसी पहली बार इस टाइमलाइन में अपने पेरेंट्स के घर आई होती है और उन्हें काफी खुश देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी टाइमलाइन में तो उसके माता पिता हमेशा डिप्रेस रहते थे। अब यहाँ फैमिली के साथ वो डिनर वगैरह करती है। लूसी यहाँ पर अपने ही पेरेंट्स के पास्ट वर्जन के साथ बॉन्ड करने की कोशिश भी करती है, जिसके बाद वो समर के साथ बात करने लगती है और उसके साथ भी काफी बॉन्ड करती है और उसे काफी मजे आने लगते हैं। ये लोग ड्रेसअप खेलते हैं, लेकिन तभी उसका ध्यान घड़ी पर जाता है। रात के 8:30 बज रहे थे और तभी लूसी कहती है कि मुझे मॉल जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो बुरा होने वाला है। दरअसल आज दिन होता है 16 अप्रैल 2003। ये वही रात थी जब समर के पहले 2 दोस्त मॉल में मारे गए थे। इसीलिए लूसी भी अब रात के समय में मॉल आने के लिए निकलती है। अब इसी मॉल में क्वीन भी काम कर रहा होता है। अब यहाँ एक सीडी के शॉप में हम समर के ही दोस्त ब्रायन को देखते हैं, जो आसपास की चीजें देख रहा होता है, लेकिन अचानक से शॉप की लाइट्स ऑफ हो जाती है। अब ब्रायन कुछ सामान उठाने जा ही रहा था कि तभी वो किलर वहाँ पे आ जाता है और ब्रायन को मार देता है। वही उसकी दूसरी दोस्त होती है वैल, वो भी वहाँ पे आ जाती है और किलर उसे भी मारने वाला था कि तभी लूसी आगे किलर पर हमला कर देती है, जिसके बाद वैल और लूसी दोनों भी भागने लगते हैं, लेकिन किलर नीचे आकर वैल को मार देता है। उसी के साथ एक सिक्योरिटी वाला जो उसे रोकने के लिए आया था उसे भी मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब क्वीन वारदात पे पहुँचता है और लूसी को लेकर वहाँ से अपने ही एक बोट पर आता है ताकि लूसी यहाँ रात को रह सके। लेकिन लूसी काफी उदास होती है। वो कहती है कि मैं 2 लोगों की जान बचाने के लिए गई थी, लेकिन अब 3 लोगों की मौत हो गई है। शायद मुझे टाइमलाइन के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए क्वीन उसे सजेस्ट करता है कि हाँ, तुम अपने समय में वापस चले जाओ, वरना यहाँ पे वो किलर तुम्हें भी मार सकता है। इसीलिए अब रात में ही
लूसी समर के घर पे ब्रेक इन करती है और अपने पिता का आईडी चुराने ही वाली थी, लेकिन उसे ऐसा करते हुए समर देख लेती है और फिर उसे सवाल करने लगती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मॉल में कुछ तो होने वाला है, तुम्हें कुछ तो पता है, तुम कौन हो बताओ। अब ना चाहते हुए भी लूसी को बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ जो फ्यूचर से आई हूँ, लेकिन फिर वो उसे वही लेटर दिखाती है जो किसी ने समर को लिखा था। ये पढ़ के वो हैरान होती है, उसे भरोसा ही नहीं होता। मगर लूसी के जाने के बाद समर अब स्कूल आती है और अपने लॉकर में देखती है, क्योंकि एम्मा ने उसे कुछ दिन पहले ऐसा ही एक लेटर दिया था और अब वो लेटर देखती है तो ये दोनों लेटर सेम होते हैं। इस लेटर के मुताबिक एम्मा और समर दोनों भी एक रिलेशन में होते हैं। दोनों भी अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताने वाले थे, लेकिन समर एन वक्त पर अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती और इसीलिए एम्मा ने वो लेटर उसे लिखा था, जो देखने के बाद फाइनली समर को भरोसा हो जाता है कि लूसी सच बोल रही है। और अब वो लूसी से मिलने के लिए आती है जो क्वीन के गैराज में होती है और वो उसे फ्यूचर के बारे में पूछती है कि मैं आगे जाकर क्या कर रही हूँ, कैसे हूँ। लेकिन यहाँ पे लूसी बता नहीं पाती कि तुम फ्यूचर में मरने वाली हो। फिर अब बात आती है सीरियल किलर की और वो उससे किलर के बारे में पूछने लगती है ताकि वो आगे के मर्डर्स को रोक सके, लेकिन समर बताती है कि शायद आगे के मर्डर्स रोकना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इससे चीजें और भी बुरी हो रही है। अब समर पूछती है कि आगे कौन मरने वाला है, तब लूसी बताती है कि एम्मा। ये सुनने के बाद समर अब जिद करने लगती है कि मुझे उसे बचाना ही है। अब अगले दिन जब एम्मा मरने वाली थी तब ये लोग एक जहाज पर जा पहुंचते हैं जहाँ पे एम्मा काम किया करती थी। तो यहाँ पे एम्मा, दरअसल ये जहाज एक म्यूजियम होता है, तो यहाँ पे एम्मा आखिरी एम्प्लॉय होती है जो जहाज बंद करके घर जाने ही वाली थी कि तभी वो किलर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होता है और वो एम्मा पर हमला करने लगता है। लेकिन सही समय पर ये तीनों भी आकर एम्मा को बचाकर अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे सुरक्षित घर छोड़ देते हैं। समर और एम्मा बात कर रहे थे तभी फाइनली लूसी को अच्छा लगता है कि उसने आखिरकार एक जान तो बचा ली है और टाइमलाइन में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, यानी कि वो आगे के लोगों को भी बचा सकती है। तब क्वीन पूछता है कि नेक्स्ट विक्टिम कौन होने वाला है और तब वो रिवील करती है कि आखिरी में समर मरने वाली है। ये सुनने के बाद क्वीन कहता है कि तुम्हें समर को बताना ही होगा कि वो मरने वाली है, वरना ये सही नहीं होगा। इसीलिए वो प्रॉमिस करती है कि आज रात वो उसे बता देगी। दोनों भी रात को डिनर करने के लिए जाते हैं और दोनों बहनें बॉन्ड करते हैं, लेकिन लूसी उस बात को बता नहीं पाती। अब अगले दिन लूसी अपने पिता का आईडी चुराने ही वाली थी कि तभी उसके पिता आ जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को काफी खुश देखती है और उन्हें ये भी बताती है कि उसे नासा की इंटर्नशिप मिली है, जो सुन के वो बहुत ही खुश होते हैं। लूसी को ये सब कुछ देख के अजीब लगता है और कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स का गुस्सा भी आता है क्योंकि ये खुशी उसे नहीं मिली थी। अब वो पूछती है कि क्या आपने कभी सेकंड बेबी का सोचा नहीं? तो वो कहते हैं कि समर इतनी शरारती थी कि हम सेकंड बेबी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यानी यहाँ पे लूसी को एक बात क्लियर होती है कि लूसी के पेरेंट्स ने उसे इसीलिए जन्म दिया था क्योंकि समर की मौत हो गई थी। यानी कि अगर समर बच जाती है तो लूसी का कभी जन्म होगा ही नहीं, यानी कि इस टाइमलाइन में कभी भी लूसी पैदा ही नहीं होगी। ये समझने के बाद उसे काफी अजीब और बुरा लगता है और वो फाइनली खुद को बचाने का सोचती है और सीधा पिता का आईडी लेकर वो टाइम मशीन को ऑन करने का सोचती है और क्वीन के पास आती है। लेकिन क्वीन को जब पता चलता है कि वो खुद को बचाने वाली है और समर को मरने के लिए छोड़ने वाली है, तब वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। खैर आज ही के दिन पे वो पार्टी होती है जहाँ पे समर मरने वाली थी। अब लूसी पूरा दिन सोचने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फाइनली शाम को वो सारी सच्चाई समर को बता देती है कि जो भी किलर है वो तुम्हें मारने वाला है आज के रात पार्टी में। फिर आगे वो ये भी बताती है कि तुम अगर बच जाती हो तो मैं इस एग्जिस्टेंस में ही नहीं आऊंगी क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद पेरेंट्स की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी वॉइड आ गई थी और इसी डिप्रेशन के चलते उन्होंने मुझे तो जन्म दे दिया था लेकिन कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा, मैं काफी अकेली थी। ये सुन के समर को बहुत ही बुरा लगता है। अब वो दोनों भी एक दूसरे को कैसे बचा सकते हैं ये सोचने लगते हैं। अब लूसी के पास एक प्लान होता है, इसीलिए वो रात को क्वीन के साथ अपने पिता का आईडी लेकर न्यूक्लियर प्लांट में आती है जहाँ पे वो सिलेंडर चुराने वाली थी, लेकिन वो देखती है किसी ने ऑलरेडी एंटी मैटर का एक सिलेंडर चुरा लिया है, वही सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया होता है। यानी शायद ये उसी सीरियल किलर का काम हो सकता है, यानी कि वो सीरियल किलर एक्चुअली फ्यूचर से आया था।
खैर अब लूसी एक और सिलेंडर वहाँ से लेती है और समर के ही पार्टी में जाती है। तो यहाँ पे समर उसी पार्टी में आई होती है जहाँ वो फाइनली सबके सामने एमा को अपने दिल की बात बता देती है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाने के लिए निकलती है और उसे पता होता है कि यहाँ पे सीरियल किलर ऑलरेडी मौजूद है। जैसे ही सीरियल किलर उसके ऊपर हमला करता है वो खुद की जान देने वाली थी ताकि उसकी बहन बच जाए, लेकिन तभी लूसी और क्वीन आकर गाड़ी से उसी सीरियल किलर को क्रैश कर देते हैं और उसका मास्क हट जाता है और रिवील होता है कि ये सीरियल किलर भविष्य का क्वीन होता है। अब यहाँ हमें सारी बातें समझ आती हैं। दरअसल ओरिजिनल टाइमलाइन में समर और उसके दोस्तों ने क्वीन को बहुत ही परेशान किया होता है। वो नदी में फेंकने वाला इंसिडेंट इस ओल्डर वाले क्वीन के साथ हुआ था। उसके बाद उसे ईथन हर रोज बुली किया करता था क्योंकि वो समर का अच्छा दोस्त था। अब एक दिन इस क्वीन ने समर को जो लव लेटर लिखा था वो दे दिया था, लेकिन समर ने अपने दोस्तों के सामने वो लव लेटर फाड़ के उसका बहुत ही मजाक उड़ाया था, उसे बहुत ही जलील किया था। इसीलिए उसने ठान लिया था कि वो समर और उसके दोस्तों को मार देगा, जिसके बाद वो टाइम मशीन से कई दूसरे टाइमलाइन में जाकर गायब हो जाएगा। अब ये सारी बातचीत चली रही थी कि तभी लूसी टाइम मशीन ऑन करती है वो सिलेंडर डाल के, और फिर वो बड़े वाले क्वीन को लेकर उस पोर्टल में जंप करती है, जिसके बाद ये लोग एक फ्यूचर में चले आते हैं जहाँ पे दोनों की भी लड़ाई होती है और फाइनली लूसी उस बड़े वाले क्वीन को मार देती है। अब यहाँ पे क्वीन एक दूसरे ही फ्यूचर में आ गई होती है जहाँ से वापस जाना मुश्किल था, लेकिन तभी उसे इस क्वीन के पॉकेट में एक और सिलेंडर मिलता है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। अब वो ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे उसे वो जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो पास्ट में 2003 में ही आती है जब उसकी बहन समर जिंदा थी। और पास्ट में आने के बाद समर जब उसे देखती है तब वो काफी खुश होती है और फाइनली समर के पेरेंट्स लूसी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और इसी तरह ये सभी लोग एज अ फैमिली की तरह रहते हैं और कहानी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।